तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो तो देखो भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ बेसिक बात बता दे, देखना ध्यान से, कुछ बेसिक बात आप पहले समझेंगे। ठीक है, बेसिक बात आप क्लास 10th में क्या क्या समझे थे, क्लास 10th का थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप करते हैं 2-3 लाइन में। क्लास 10th में थोड़ा बहुत आप लोग ज़रूर जानते होंगे किसके बारे में, कि आप मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है, इस सबसे रिलेटेड। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको आना चाहिए वो ये है कि क्लास 10th में एक ऑर्स्टेड डिस्कवरी पढ़े थे, ऑर्स्टेड का लॉ, ऑर्स्टेड लॉ। हाँ, ऑर्स्टेड लॉ इतना था कि कोई भी वायर के अगल बगल अगर आप कंपास रखेंगे, कोई भी वायर के अगल बगल क्या रखेंगे बताओ, तो कंपास डिफ्लेक्ट करता है। कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। और उन्होंने बताया था कि यह डिफ्लेक्शन इस वजह से होता है क्योंकि वायर अपने बगल अगल बगल क्या बनाते रहती है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। वायर अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनाते रहती है। ये 10 क्लास का एक छोटा सा बात आपको बहुत यहाँ पे हेल्प करेगा। तो यहाँ से एक हम छोटा सा रिकैप आपको बताएं कि कोई भी वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात को यहाँ पे मिटाते हैं, अब आगे समझते हैं। देखना कि मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम आपसे पूछेंगे कि फिजिक्स में जो ये फील्ड वर्ड है, फील्ड, अभी तक आप पढ़ चुके हैं 2 तरीके का फील्ड नाम सुने होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो हम आपको बताते हैं कि फील्ड जनरली कितना तरह से हम समझते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया ऐसे, एक फील्ड होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा होता है क्या बोलो, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तीसरा बता सकते हो, तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई 3 तरीके के फील्ड होते हैं फिजिक्स में, अगर आप देखा जाए 11th और 12th के सिलेबस में। तो फील्ड क्या होता है आपको भी पता है, फील्ड एक स्पेस, एक रीजन को कहते हैं, एक जगह को कहते हैं। ठीक है, जगह को कहते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, हम आपसे अगर पूछेंगे तो आपको बोलना है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, कोई भी मैग्नेट रहेगा तो कोई भी मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और आप जानते हैं कि मैग्नेट के अगल बगल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आप पहले से भी देख चुके हैं 10 क्लास में, और यहाँ पे भी हम आपको बता रहे हैं कि मैग्नेट प्रोड्यूस करता है कौन सा फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ रहा है आपको कि मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन जानते हो ना मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। ठीक है, अच्छा, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है भाई, तो आप बोलेंगे सर मैग्नेट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेट के अगल बगल के स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। हम बोलेंगे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कौन बनाता है, चार्ज। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, कोई भी चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लो या कोई निगेटिव चार्ज ले लो। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा आपको, ऐसे बनाते थे, ऐसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है बाहर की तरफ, आउटसाइड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो बाहर की साइड में बनता है, आउटसाइड। ठीक है, और निगेटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इनसाइड बनता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखे होंगे ऐसे बनता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है निगेटिव चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चार्ज की वजह से। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, याद है आपको। तो चलो बहुत बढ़िया भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब देखना, यानी कि रेस्ट चार्ज, चार्ज रेस्ट पे है, यहाँ पे चार्ज जो है रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है, और रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। बात रहा ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, बता सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है बताओ। तो कोई भी मास बॉडी, कोई भी मास, ठीक है, कोई भी मास बॉडी होगा, कोई भी मास बॉडी होगा तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई भी मास बॉडी के अगल बगल क्या होता है बताओ,
जैसे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, मून के पास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हर के पास अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ इनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग दिखाते हैं, ध्यान रखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग नहीं दिखाते हैं। कारण देखो, ग्रेविटेशनल, देखो आपको पता है ना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज रखने पे उधर ही भागता है, उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा मास उधर ही मूव करेगा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ छोड़े तो अर्थ इसको अंदर खींच रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। पढ़े हो 11th क्लास में, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ अंदर की तरफ हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ होता है। तो पहले तो हम आपको बता दिए भाई, चलो फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया, ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, लेकिन सर ये बता क्यों रहे हैं, चैप्टर तो मूविंग चार्जेज है। देखो बिना ये जाने आप चैप्टर शुरुआत नहीं कर सकते, ध्यान देना। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो सर मास बॉडी, ध्यान देना, कोई भी मास बॉडी रहेगा ना सर तो प्रोड्यूस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी चार्ज रेस्ट पे रहेगा ना सर तो प्रोड्यूस करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड सर मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम आपसे कि आपसे हम जो सवाल पूछते हैं, ध्यान देना कि फील्ड क्या होता है, तो आपको फील्ड लिखवाने का जरूरत नहीं है। फील्ड इज अ स्पेस और रीजन। मैग्नेट के अगल बगल के रीजन को मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगल बगल के रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के अगल बगल के रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे किसको, मास के अगल बगल के एरिया को, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा बात समझना है, इंट्रैक्शन ऑफ फील्ड, ध्यान देना जी, इंट्रैक्शन ऑफ फील्ड मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सकता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सकता है। सर ये क्या है, चलो समझते हैं। देखो क्या है, चैप्टर का बेस दम स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा समझना जरूरी है, देखना थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो देखोगे हम इसमें अलग अलग कंडीशन लेते हैं। केस फर्स्ट में लिखते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे हम मैग्नेट रख दिए, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, बहुत बढ़िया। आपको मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट के अगल बगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर मैग्नेट बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम रख दिए आपका एक और, सुनना ध्यान से, यहाँ पे हम एक और मैग्नेट रख दिए। बताओ, यहाँ पे एक और मैग्नेट रख दिए, साउथ और नॉर्थ, यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा ये बताओ जल्दी से, बस इतना बताना है पहले, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट बताओ जल्दी से, इसका रिजल्ट बताएंगे। आप सिंपली बोलेंगे सर ये भी, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे पे फोर्स लगाना, ठीक है, एक दूसरे के साथ आके एक दूसरे पे प्रभाव डालना, इंटरेक्ट का ही मतलब होता है। तो ए वाला मैग्नेट देखो, साउथ पोल है, तो ए इसको इधर धक्का देगा, ए इसको इधर धक्का देगा, यानी कि रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, रिपल्सन देखने के लिए मिलेगा ना, रिपल्सन देखने के लिए मिलेगा। और आप यहाँ से कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, रिजल्ट आपको रिपल्सन देखने के लिए मिला, तो आप कह सकते हैं, सुनना ध्यान से, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विथ मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, बोलो, इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे प्रभाव डाल रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे प्रभाव डाल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होता है, ध्यान देना। तो सर क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं? तो इस चीज को देखने के लिए हम चले गए केस नंबर 2 पे, दूसरा एक्सपेरिमेंट करने चले गए।
केस नंबर 2 पे। और केस नंबर 2 में हम जो एक्सपेरिमेंट किए वो देखेंगे। एक्सपेरिमेंट ये था कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। सर ये तो मैग्नेट बना लिए सर। हाँ बिल्कुल मैग्नेट बनाए हैं। अब मैग्नेट बनाए हैं तो मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल है मैग्नेटिक फील्ड। चलो और यहाँ पे देखेंगे एक चार्ज रख देते हैं। क्या रखते हैं बोलो? चार्ज। यहाँ पे एक हम रख देते हैं चार्ज, कोई एक क्यू चार्ज रख देते हैं। ऐसे ही चार्ज क्या चीज़ में है? रेस्ट में। ऐसे ही रेस्ट चार्ज। क्यों सर रेस्ट में रखें? क्योंकि चार्ज रेस्ट में रहता है ना, तो कौन फील्ड प्रोड्यूस करता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। अब हम पूछेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको? क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा? रिजल्ट तो आप देखेंगे, ऐसा आप देखेंगे क्या होगा? बोलो, सही बोल रहे हो? बोलो बोलो बोलो। अट्रैक्ट करेगा? कुछ भी नहीं होगा। कारण यह है, यह मैग्नेटिक फील्ड आई है तो एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे तो बोलेंगे कि नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। आपको कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, दोनों में से किसी पे भी नहीं। जस का तस वैसे का वैसे। तो क्या हम लिख सकते हैं बताओ? कि लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरैक्ट। मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरैक्ट। मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरैक्ट विथ क्या बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इंटरेक्ट नहीं करता है। तो कुछ कुछ बात सर समझ में आ रहा है। तो बात ये है कि सेम फील्ड से इंटरेक्ट करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड पर ही प्रभाव डाल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। सेम बात है। अच्छा यहाँ पे आप ए रख लो तो आपको केस 2 में समझ में आया। चलो वैसे ही ऐसे तो एक्सप्लेन हम कर दिए, आपको यहाँ पे देखना, ध्यान देना। एक और एग्जांपल देखो, ध्यान देना केस 3। इसको एग्जांपल लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको ऐसे ही एक ABC करके लिखते हैं। ABC। चलो ABC। हाँ अब देखते हैं, ध्यान देना जी। तीसरा, सर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक काम करते हैं, सुनना, ध्यान देंगे। बोलो इनमें से 2 फील्ड और इंटरेक्ट करवा के देखते हैं। चलो एक सेकंड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहला। तो चलो अब उतना लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा सा शॉर्टकट में बात करेंगे क्योंकि लैंग्वेज में एक हम बता दिए। अब देखना, हम यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं। तो चार्ज क्या बना रहा होगा बताओ? चार्ज यहाँ पे एक चार्ज रखें और चार्ज हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। एक प्लस चार्ज रखते हैं और प्लस क्यू बोल देते हैं, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ पे चार्ज एक रखते हैं, यहाँ पे माइनस या प्लस जो रख ले, प्लस ही रखते हैं ना, प्लस। चलो माइनस प्लस क्या रखे बोलो जल्दी। जब प्लस रखना था तब पूछे कहला ना। देखो प्लस, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है। चलो भाई नॉर्मल। अब नॉर्मली हम आपसे पूछते हैं कि सर ये रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताना, क्या दोनों चार्ज एक दूसरे पे प्रभाव डाल पाएंगे? डाल पाएंगे? बिल्कुल डाल पाएंगे सर, बिल्कुल डाल पाएंगे। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को धक्का देता है। सर माइनस भी रहता तो खींचता, माइनस अगर रहता तो चलो माइनस लेते हैं, तुम्हारा बात मान लिए, माइनस लेते हैं। तो माइनस लेते हैं तो ये माइनस क्या करेगा? इस प्लस वाले को इधर खींचेगा और ये प्लस इस माइनस वाले को इधर खींचेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो 2 एग्जाम्पल हम आपको समझाएं, बात मत करो, 2 एग्जाम्पल समझाएं जिसमें आपको यह दिखा कि सेम फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आपका ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे इंटरेक्शन देखने के लिए मिल रहा है किसके बीच में? हाँ, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या बोलो? इंटरेक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया भाई, एक दूसरे पे प्रभाव डालना को इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे देखो हम क्या करें ना,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो जी, सुनना ध्यान से, कि हम क्लास में आए और खाली बोर्डे पर देखते रहे ऐसे, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इधर चलो जी लिख लिया सब, चलो मिटा देते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते जाए, तो इसको बोलेंगे नो इंटरेक्शन। हम आपके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना हम आपका बात सुन रहे हैं, ठीक है, ना हम आपका कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे पे प्रभाव डालना या एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये हो गया आपका बात इंटरेक्शन, ये हो गया। चलो इसमें एक आखिरी एग्जाम्पल आपको लिखेंगे शॉर्टकट में, एक आखिरी एग्जाम्पल जिसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे और बगल में वो मास रखेंगे। तो चलो एक चार्ज रख देते हैं, चार्ज है और ये चार्ज रेस्ट पे है, हाँ सर रेस्ट पे है, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज सर रेस्ट पे है, बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको दिमाग में बात सेट हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एक मास रख देते हैं, एक छोटू सा मोटू सा मास रख देते हैं, कि मास है, मास। तो मास अपने चारों तरफ लेके घूमेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सुनना ध्यान से, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या होगा, नो इंटरेक्शन, खाली नीचे एक लाइन में लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताओ, नो इंटरेक्शन, रिजल्ट हो जाएगा नो इंटरेक्शन, रिजल्ट हो जाएगा नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब बताओ सुनो, ए बी सी डी, ए में मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, बी में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, सी में इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, और डी में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। क्या समझ में आया जी, तुम बताओगे, तुम खड़ा हो जाओ, क्या समझ में आई चारों ऑब्जर्वेशन में? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन ये बना, सुनना, फाइनल कंक्लूजन क्या बना, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टार मार्क देके कि बैठ जाओ, क्या लिखे जी, बोलो, कि एनी फील्ड इंटरेक्ट विथ सेम फील्ड इंटरेक्ट ईच अदर, एक ही तरह के फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ए बी सी डी। अगर हम ए बी सी डी के आधार पे चले तो हम लिख सकते हैं वी कैन से डेट, क्या कह सकते हैं, वी कैन से डेट सिमिलर या सेम फील्ड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एक तो ये बात पता चला कि सेम फील्ड ही इंटरेक्ट करता है भाई, हाँ। दूसरा, डिफरेंट फील्ड डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, डिफरेंट फील्ड डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। इन्हें दिख रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, डिफरेंट फील्ड डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। ये आपका पहला मतलब कॉन्सेप्ट है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो हम पहले आपको क्या बताएं, हम आपको बताएं कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, फील्ड का हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएं, फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, समझाए बात ये है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे बाकी सारी बातें, ठीक है, जो कि जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या करना है, लिखना है, लिखोगे, तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, आगे कंटिन्यू करें, ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में, जल्दी जल्दी लिखेंगे। यहाँ देखना तो ब्लर अगर होगा तो बताना, ऐसे होना नहीं चाहिए, ध्यान देंगे, आगे देखेंगे।
तो देखो भाई, बात ऐसा है कि हम लोगों ने देख लिया, मैं फील्ड के बारे में समझ लिया, समझ में आए फील्ड के बारे में। चलो अब इसके बाद ये है कि मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेज का कुछ ना कुछ बात आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या है कि मान के चलो ना, सुनो, हम आपको बोले कि देखो भाई आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे रहे हैं, आप सभी लोग अपने आप पे इमेजिन करना इस बात को। आपको हम एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, सर क्या दे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ये देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, देखो ध्यान से, एक वायर था, ऐसे ध्यान देंगे जितना हम पूछ रहे हैं, एक वायर था और एक वायर इस तरीके से नॉर्मल वायर है, सीधा वायर, टेढ़ा वायर, कैसा भी वायर ले लो ना भाई, ऐसा एक तार है और इस तार से क्या जा रहा है, बोलो, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है। अब एक बात यह है कि यहाँ पे हम एक चार्ज रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक चार्ज रखते हैं, यहाँ पे सर कौन सा चार्ज रखें, तो कोई एक क्यू चार्ज रख दिए और चार्ज क्या चीज़ पे रखे हैं, रेस्ट पे। बस हम आपसे क्या पूछने वाले हैं कि ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, बस अपना ऑब्जर्वेशन बताइए, आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलेगा, बस ऑब्जर्वेशन बताइए अपना भाई, बताओ जल्दी से, क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलेगा, बताओ, कोई बताओ। क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो, ऑब्जर्वेशन क्या मिला ना, आपको देख के बताना है, मतलब थ्योरी यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, बस आप देखो कि क्या हो रहा है। तो चार्ज के बगल में, सॉरी, वायर में करंट फ्लो करवाओ, आप बगल में चार्ज रखोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन जो देखने के लिए मिलेगा, वो हम बता रहे हैं क्या देखने के लिए मिलेगा आपको। जो ऑब्जर्वेशन जो आप, मतलब जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें ये होगा कि चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। पहले बात, चार्ज क्या चीज़ पे रहेगा बताओ, चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा, मतलब सर चार्ज जैसे वैसे ही रहेगा? हाँ बिल्कुल वैसे ही रहेगा। नो इफेक्ट ऑन चार्ज, नो इफेक्ट ऑन चार्ज पे आपको कोई प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा सर ऐसा होगा? हाँ, तो कोई प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि नो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पे किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन 1 हो गया, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन में दिमाग का पर्दा खुल जाएगा और दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, जब हम आपको बोले कि चलो भैया दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट में सेम इसी वायर में आपने करंट फ्लो करवाया और चार्ज को इस बार आपने रेस्ट पे नहीं रखा, चार्ज को आपने इस बार मोशन में रखा। ध्यान देना, चार्ज को, मूविंग चार्जेस तो आना चाहिए कुछ ना कुछ वैसा, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में। तो ये चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं, कैसे, इधर राइट लेफ्ट कहीं भी, हम जैसे करवा रहे हैं वैसे पहले ध्यान देंगे। आप चार्ज को ऐसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में, आप चार्ज को इस डायरेक्शन में मोशन करवा रहे हैं v वेलोसिटी से, v मतलब v रफ्तार से आप चार्ज को मोशन करवा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, अब आपको ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या हो क्या रहा है। सर यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन देखा तो यहाँ पे आपको यह ऑब्जर्वेशन दिखा, ठीक है। वैसा ही एक ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखना है, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा सर, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सुनो, चार्ज जब सीधा जाएगा तो अपने रास्ते से, देखो इसका रास्ता ये है सीधा, लेकिन ये अपने रास्ते से भटकेगा। जैसे ही चार्ज सीधा जाने की कोशिश करेगा, ये अपने रास्ते से ऐसे भटकेगा, हल्का अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन यहाँ अपने रास्ते से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। चार्ज को आपने v वेलोसिटी से ऊपर फेंका ऐसे, तो वायर, मतलब यहाँ पे वायर था, अपने वायर को थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, हाँ, और इसमें करंट जा रहा है। तो हुआ ऐसा कि डिफ्लेक्ट किया। तो आपका ऑब्जर्वेशन पहले फटाफट लिखो कि होगा क्या। तो जब कोई करंट कैरिंग वायर के बगल में आप एक चार्ज को मूव कराते हैं, ठीक है, चार्ज को मूव कराते हैं, तो चार्ज को मूव कराते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताना, बोलो। चार्ज विल डिफ्लेक्ट, चार्ज विल क्या होगा बताओ, चार्ज विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम ओरिजिनल
पाथ। चार्ज अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है बताओ? चार्ज अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होता है। अरे पता है बात आपको, चार्ज अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो डिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब निकल रहा है ये और बताओ? कि चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है। तो देयर इज ए, सुनना ध्यान से, देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। चलो जी एक बात बताओ, ध्यान देना, अब यहीं पे सारा कहानी पूछ रहे हम कि आप बताओ चार्ज पे ऐसा क्या हो गया कि चार्ज रुका हुआ था तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था। देखो वही सब सिचुएशन सेम है, चार्ज रुका हुआ था तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, नो फोर्स। लेकिन जब चार्ज चलने लगा तो उस पर कोई फोर्स लगने लगा और चार्ज का रास्ता मुड़ गया। तो चलते टाइम ऐसा क्या हुआ, चलते टाइम ऐसा क्या हुआ कि चार्ज का रास्ता मुड़ गया, ऐसा क्या हुआ? यानी कि जिसने भी ये ऑब्जर्वेशन किया उसके दिमाग में एक सवाल खटका कि चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो चार्ज पे फोर्स लगने का क्या मतलब है, ठीक है? चार्ज पे फोर्स लगने का क्या मतलब है? तो सुनना, उन्होंने ये देखा कि ये बात सबको पहले से पता थी ना, पहले बात समझना, ये बात सबको पहले से पता था कि कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो करवाते हैं, यहाँ पे कंपास रखते हैं, क्या रखते हैं बताओ? कंपास रखते हैं तो कंपास डिफ्लेक्ट करता है। कंपास क्या होता है? डिफ्लेक्ट। तो ये बात सबको पहले से पता था कि कंपास डिफ्लेक्ट करता है। और हम पूछेंगे कि काहे डिफ्लेक्ट करता है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। या बताओ इसका आंसर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? व्हेन कंपास, सुनना ध्यान से, व्हेन कंपास सुनना, व्हेन कंपास नीडल या व्हेन कंपास, कौन कंपास? मैग्नेटिक कंपास। व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड, व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये 10 क्लास वाला बात है। करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर के अगल बगल रखते हैं, तो अगल बगल रखते हैं तो क्या होगा? कंपास विल डिफ्लेक्ट, कंपास का जो नीडल होगा, कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट। कंपास का सुई घूमता है जी। देखो मेरे पास एक कंपास है, वहाँ पे कंपास देना, तो वहाँ पे हाँ बता रहे हैं, वही सामने है। हाँ कंपास विल डिफ्लेक्ट। देखो ये है मेरा कंपास, ये है कंपास, ये वायर है, वायर के अगल बगल जैसे ले जाएंगे कंपास ना, ऐसे सीधा रहेगा, लेकिन जैसे बगल में ले जाएंगे कंपास का सुई घूमेगा। तो सुनो, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बैटरी वाले करंट में देख सकते हैं, इसको हम दिखाएंगे आपको कभी आराम से। सुनना, तो होगा क्या कि कंपास में ये वो मैग्नेट रहता है, क्या रहता है? मैग्नेट। तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कंपास में मैग्नेट होता है, अब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड। और हम कंपास को, सुना ध्यान से, बगल में ले गए तो कंपास का सुई घुमा, यानी कंपास में इंट्रैक्शन हुआ, कंपास में कुछ चेंज आया। तो कंपास में था मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रभाव पड़ने का मतलब कोई और मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी देखें, मैग्नेटिक फील्ड पे कोई प्रभाव तभी डाल सकता है जब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड रहे। अरे अभी ना पढ़े, तो कंपास का सुई घूमा, तो सुई घूमा मतलब समझें कि कंपास के अंदर मैग्नेट, अब मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव काहे पड़ रहा है भाई? काहे कि वायर खुद मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। वायर क्या बना रहा है? कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट, कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होगा। कंपास नीडल एक में है, ध्यान देना, कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट। काहे डिफ्लेक्ट होगा बताओ? बिकॉज करंट कैरिंग वायर, बिकॉज करंट कैरिंग, सुनना ध्यान से, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आराम से समझेंगे, लोड नहीं लेना है। प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड themselves,
अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और आपको पता है ना भाई एक बात कि अगर कोई वायर के बगल में कंपास रखे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें करंट था ऐसे, तो आप 10 क्लास में भी पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होता है। देखो ऐसे कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लिखे। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बहुत बढ़िया भाई, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। और करंट का डायरेक्शन पता है ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, जिधर करंट है उधर अपना अंगूठा रखो और उसके बाद अपना अंगूठा को मोड़ते जाओ, जिधर थंब है ऐसे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है क्या, थंब करंट के डायरेक्शन में, ठीक है ऐसे। ए आपका शो करता है करंट, ए सुनो, ए वाला रूल नहीं लगाना है, ए वाला रूल यहाँ नहीं लगाना है, कारण ये है फ्लेमिंग रूल। यहाँ पे खाली हमको करंट का डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। तो सुनो, हल्ला नहीं, वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये पता चल गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर आप उसका मुंह दिखाई करने जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा आपको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, इसका इस फॉर्म में होता है, गोल 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 फॉर्म में। और हम पूछेंगे कि बताओ, इसमें एक बात आपसे और हम पूछ ले रहे हैं यहीं पे कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताते हैं बताओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हो बताओ जल्दी से बताओ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहते हैं कि भैया जने करंट है उन्हें अंगूठा रखो और उसके बाद उंगली को मोड़ो, और जने उंगली मुड़ेगा वही होगा आपका क्या चीज़ का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का। अगर करंट नीचे तो ये इधर हो जाएगा और उसके बाद उंगली मोड़ना है। तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखना है और उंगली घुमाना है, उंगली जने घूमेगा वही डायरेक्शन होगा क्या चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम बोलते हैं दिया जाता है बाय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। हाँ गलत आ जाएगा। अब राइट हैंड के जगह जो रूल है वही लगाएंगे ना। अब राइट हैंड से खाना खाएंगे, लेफ्ट हैंड से खाना खाएंगे तो क्या होगा, खाना तो खाएंगे लेकिन अब लिखना है तो राइट हैंड से जितना लिख पाएंगे उतना लेफ्ट हैंड से लिख पाएंगे नहीं। तो हर चीज़ का अपना एक रूल है, इफिशियंसी है। हाँ समझ सकते हैं, तो उसको हम समझाएंगे आपको बायोट लॉ में। अभी आप देखोगे तो 10 क्लास का एक रिकैप पूरा मिल गया आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो बोलेंगे बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, तो एक लाइन में यहाँ पे है कि इफ थंब को रखेंगे इन डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि आप थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, देन कर्लिंग फिंगर का मतलब अगर आप उंगली मोड़ेंगे, देन कर्लिंग फिंगर दिख रहा है नीचे, एक मिनट, देन कर्लिंग फिंगर, हाँ दिख रहा है, देन कर्लिंग फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Then curling finger gives direction of magnetic field.
नहीं, अभी इस पे आएंगे हम। ये वाला बताने के बाद वापस इस पे आ रहे हैं। ध्यान देना बोर्ड पे। हम बोले कि चार्ज रेस्ट पे था, ठीक है। तो चार्ज रेस्ट पे था तो आपको पहले से पता है ना भाई, एक बात बताना, चार्ज रेस्ट पे है तो यहाँ कौन सा फील्ड है, बताओ जल्दी से। चार्ज रेस्ट पे है तो यहाँ पे है, पहले से आपको पता था कि रेस्ट चार्ज पे हम रखे हैं, तो यहाँ पे हम दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक करंट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपको पहले से समझ में आ गया था। तो करंट के अगल बगल क्या था बताओ, करंट कैरिंग वायर के अगल बगल क्या था बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये बात लॉजिकल भी लगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिला तो कोई भी फोर्स नहीं लगा। आप देखेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगा, क्यों? क्योंकि अलग अलग फील्ड इंटरेक्ट नहीं करता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने चार्ज को मोशन करवाया, ठीक है। बस एक लाइन यहाँ पे ध्यान दे लेना, चार्ज को मोशन में लाया तो चार्ज को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन चार्ज इधर डिफ्लेक्ट कर गया। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया, सवाल ये आया कि सर कि हम तो दिए थे, सुनना ध्यान से, हम तो चार्ज के अगल बगल क्या सेट किए थे, हम तो चार्ज के अगल बगल सेट किए थे सर इलेक्ट्रिक फील्ड। हम तो यही जानते हैं सर कि चार्ज के अगल बगल सर होता है क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड था। और सर ये वायर के अगल बगल था सर, जैसे ऊपर बनाए हैं वायर के अगल बगल कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर सर इंटरेक्ट कैसे कर गया, फोर्स कैसे लग गया, इस पे फोर्स कैसे लग गया, जाना चाहिए था सीधा, इसे कैसे मुड़ गया। तो इसका आंसर यह है कि जब चार्ज चलने लगता है तो कहीं ना कहीं इसके पास एक फील्ड और आ जाता है, चलते हुए चार्ज के पास। तो जब चार्ज चलने लगता है तो चलते 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 इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही था, इसके पास एक नया फील्ड आ जाता है। और नया फील्ड कौन सा है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब चार्ज मोशन में होता है, चार्ज मोशन में होता है तो मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता है, ठीक है, लेकिन इसके पास एक न्यू टाइप ऑफ फील्ड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसको कैसे लिखे, स्पेस नहीं बच रहा, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया चलते टाइम, तो ईवी मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से यह इंटरेक्ट किया। तो इसका सिंपल कंक्लूजन ये निकला कि चार्ज जब चल रहा होता है तो वह अपने अगल बगल क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देयर मस्ट ए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, यह मैग्नेटिक फोर्स है। दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे लिख सकते हैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज रुकल था, सुतल था, तो देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब चार्ज चलने लगा तो देखा अरे भाई मेरे जैसा कोई अगल बगल है, तभी हम उसके तरफ खिंचाए जा रहे हैं। यानी मेरे जैसा कौन है भाई, क्या है। तो चार्ज यह समझा कि अच्छा जब हम चलते हैं ना तो चलते टाइम हमारा अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है, तभी हमारा पर फोर्स लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किए थे हम, चार्ज को चला के देखे और चार्ज पे फोर्स लगा। तो चार्ज पे फोर्स लगने का यही मतलब निकलता है कि चार्ज पे फोर्स लगा मतलब कि वो मैग्नेटिक वायर वाला मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के चलने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों इंटरेक्ट किया, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हुआ, ये दोनों का, इसी वजह से फोर्स लगा। अगर सोचो जी चलते टाइम भी खाली इलेक्ट्रिक फील्ड रहता मान लो, तो ये क्या इस पे फोर्स लगता इधर या इधर, ये सीधा चला जाता, कहाँ चला जाता, सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करता।
लिखेंगे देखेंगे कि हम आपसे एकदम सिंपल सा सवाल पूछेंगे कि चार्ज पे फोर्स क्यों लगा। बार बार हम बहुत बार रिपीट कर चुके बात को। तो बताओ, ए दीपक बताओ, चार्ज पे फोर्स क्यों लगा? जल्दी से बताओ, तो जल्दी से एक्सप्लेन करो। चार्ज पे फोर्स क्यों लगा? हाँ बताओ। चार्ज चलता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वायर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और करंट कैरिंग वायर के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट किए हैं और वायर चार्ज पे फोर्स लगाया, ठीक है, और वायर ने चार्ज पे, मतलब वायर का दोनों मैग्नेटिक फील्ड टकरा के फोर्स लगा। सिंपल, इसको मिटा देते हैं। आपको बस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या, कहाँ टाइम हुआ है अभी? हाँ तो बैठो 10 मिनट। कहाँ भाग रहा है जी? क्लास है कहीं? तब किसको अभी बोला कि नहीं जाना है? किसको जाना है? कहाँ? अच्छा तो रुको 10 मिनट। और चमकेगा जी, बंद कर दो उसको। देखो एक बात बताना कि सुना ध्यान से कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप स्टार्ट किए थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप एक बेसिक लॉ पढ़े थे जिसको कूलम्स लॉ कहते थे। उसी का भड़ के यूज हुआ आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बेसिक लॉ पढ़ना था। बेसिक लॉ मतलब एक बहुत साधारण सा लॉ, दो चार्ज के बीच में बेसिक लॉ। और बेसिक लॉ कौन सा था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो कि क्या बताता था? बताओ जी, कूलम्स लॉ क्या बताता था? फोर्स बिटवीन टू चार्ज। कूलम्स लॉ बताता था फोर्स बिटवीन टू चार्ज। ये हमें मदद करता था फोर्स बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने में मदद करता था। हाँ, और एक फार्मूला क्या था इसका बताओ? फार्मूला था F बराबर, अगर कोई चार्ज है Q1 और Q2 दो चार्ज है Q1 और Q2, और दोनों अगर R डिस्टेंस पे है तो फोर्स का फार्मूला क्या था? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। वैसे ही मैग्नेटिज्म हम लोग स्टार्ट किए हैं। मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में एक बेसिक लॉ है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बेसिक लॉ था, वैसे ही एक बेसिक लॉ यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बेसिक लॉ है। ये बेसिक लॉ का नाम क्या है? इस बेसिक नाम का लॉ है बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट्स लॉ, ठीक है। अब बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या है सर? क्या बताता है सर? क्या बताता है? तो ये बताता है, आप सुनना ध्यान से, कि कोई भी वायर में अगर करंट जा रहा है तो आपको पता है कि वायर में अगर करंट जाएगा सर तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये आपको तो अभी कितना अच्छे से क्लियर हुआ कि वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होता है। वायर में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो कोई भी वायर में अगर करंट जा रहा है, ठीक है, तो वायर के अगल बगल किसी भी पॉइंट पे, मान के चलो वायर के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? यहाँ पे? तब बायोट-सवार्ट लॉ क्या बताता है सर? तो ये बताता है आपको, क्या बोलो? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड क्या बोलो? करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि कोई भी तार में
करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अगल बगल कितना मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सर क्या कोई बहुत वास्ट लॉ है, बहुत खतरनाक लॉ है? तो नहीं। आपको जैसे यहाँ पे मान लो कि तार है, तार में आपको पहले करंट पता होना चाहिए, करंट, अच्छा उसके बाद करंट पता होना चाहिए, और ये वायर से किसी भी हम ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए ऐसे ही, ठीक है, तो आपको दूरी पता होना चाहिए कितना दूरी पे, इस दूरी को बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, बाद में इसको समझाएंगे भी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है बायोट-सवार्ट लॉ। सर फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि dB बराबर, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डरना नहीं देख के, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू DL इंटू साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। dB बराबर आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? थीटा ये वाला एंगल है, कितना एंगल पे आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लॉ का नाम क्या है बोलो? बायोट-सवार्ट लॉ, ठीक है। बायोट-सवार्ट लॉ क्या बताता है? तो दम हिंदी लैंग्वेज बोले तो वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड निकालने में मदद करता है। वो इसको लिखेंगे वायर के अगल बगल, वायर के सराउंडिंग में, वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बताता है, वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। एक कोई था, ठीक है, उसको एक आदत था, थोड़ा इंग्लिश बोलने का आता नहीं था लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलने का आदत था। तो अगर पूछो कि क्या हो रहा है तो नथिंग, उसके बाद देखो जैसे बोले कि और सब ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तो बोलेगा स्पीको, बोलो स्पीको, स्पीको का मतलब समझ रहे क्या? बोलो। वैसे ही है कि बताओ, टेलो, टेल मतलब बताना, ए टेलो ना, तो बोले अरे क्या टेलो भाई, अरे मतलब बताओ। हम बोले कि भाई ये कौन जो है ना सस्ता नशा है, स्पीको बताओ, ईटो खाओ, ठीक है। हम बोले कि ये अलग ही इंग्लिश बना के बैठ गया है। वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और इसका फॉर्मूला होता है dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आप बता रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो तो अब हमारा हेडिंग क्या आएगा? बायोट-सवार्ट लॉ, ठीक है। आप लोग रामलखन लॉ जा सकते हैं, ठीक है रामलखन लॉ पढ़ने हो गया बस 10 मिनट। ये वाला बायोट-सवार्ट लॉ में देखो बता देते हैं सिंपल। बायोट-सवार्ट लॉ कहता है ना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, और सब के मिला के बना देंगे प्रोपोर्शनल हट के ही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट यही वाला, ये वाला, ठीक है, बता रहे हैं हम वही। तो ये तो शॉर्ट में बताया ना, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। पहले एक सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दो वर्ड आया आपको। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जा सकते हो, एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड एनी मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट के अगल बगल के स्पेस या रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और रीजन अराउंड एनी मैग्नेट। और कहाँ कहाँ बनता है? तो मैग्नेट के अगल बगल भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ साउथ, तो इसके अगल बगल आपको देखने के लिए मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और तो और सुनना ध्यान से, और कहाँ मिलेगा अभी अभी डिस्कस किए। और हाँ, कोई भी चार्ज है, चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में है, चार्ज अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, अगल बगल। तो स्पेस और रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और मूविंग चार्ज, ये लिख लेना, एनी मैग्नेट और मूविंग चार्ज। तो चार्ज मोशन में है
तो इसके अगल बगल भी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके अगल बगल के हिस्सा में। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड जगह को कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 10 है, 20 है, 50 है, कितना, मैग्नेटिक फील्ड का शक्ति कितना है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक क्या है दीपक? अब नहीं जा रहा है। अरे लिख लेना तो रहेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर कॉलेज में लेट हो जाएगा, चले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, बता तो दिए, यही वाला चीज़ है। ज़्यादा अब आपको थ्योरी, हाँ बस वैसे ही, और ज़्यादा होगा तो देख लेना लास्ट के वीडियोस बढ़ा के यहाँ तक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या शक्ति है? अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज़ से? बी से। मैग्नेटिक फील्ड का जो शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज़ से? बी से। अभी हम समझाएंगे आपको पूरा बात, ठीक है, अभी हम कुछ भी नहीं समझाएं आपको, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और समझाते हैं इसके बारे में। जैसे कि देखो, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि एग्जाम्पल से आपको समझाएं तो ये देखना, ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेट के जितना पास रहेंगे, अगर हम बोलेंगे कि एक पॉइंट O है, एक पॉइंट 1 है और यहाँ पे एक पॉइंट 2 है, 2 पॉइंट है, तो हम आपसे पूछेंगे, एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, 1 पे कि 2 पे? तो 1 पास में है, ठीक है, मैग्नेट का, तो यहाँ पे मैग्नेट का शक्ति ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट 1 इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट 2। मैग्नेटिक फील्ड एट 1 इज ग्रेटर, हाँ। मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है। उसमें आप देख सकते हैं मूविंग चार्ज जितना तेज चलेगा वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपका हेडिंग आएगा बायोट-सवार्ट लॉ, इसको इरेज करें। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट लिख लेना नीचे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। 10 टेस्ला, 20 टेस्ला ऐसे लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है और सीजीएस यूनिट गॉस होता है। टेस्ला और गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है? गॉस, ठीक है, गॉस। जी से रिप्रेजेंट करते हैं गॉस को और टेस्ला को टी से, ठीक है। अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वगैरह पे तो हो गया बात। मैग्नेटिक फील्ड पे आए हैं तो इसका अदर यूनिट लिख ही देते हैं, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड के और भी जो यूनिट होते हैं कार्ड, उनको भी लिख लेते हैं। देखो, आप ये 2 याद रखना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं। तो आपको याद होगा कि फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो अभी ये पढ़ेंगे आगे, हम लिख देते हैं। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, क्यों? मोशन में है ना, चार्ज मोशन में है, इस वजह से। हाँ, देखो यहाँ पे
फोर्स बराबर IBL साइन थीटा। ये सॉरी फार्मूला किस लिए होता है? तो ये फार्मूला इसलिए होता है ना कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में आप तार रखते हैं। 10 क्लास में पढ़े थे कि अगर आप एक सुनना ध्यान से, 10 क्लास में एक चीज़ पढ़े होगे, ये वाला ऐसे याद होगा, शायद में भी याद होना चाहिए कि कोई भी एक मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट। अब मैग्नेट के बीच में अगर आप एक तार रखते हैं, मैग्नेट के बीच में एक तार, और इससे जब आप एक करंट फ्लो करवाते हैं, मैग्नेट के बीच में तार रखते हैं और आप करंट फ्लो करवाते हैं, तो करंट फ्लो करवाते हैं तो तार पे फोर्स लगता है। तार पे क्या लगता है बताओ? फोर्स। सर ये अभी क्यों बता रहे हैं? देखो ये टॉपिक में चैप्टर के बीच में है, लेकिन यूनिट लिखने के लिए हमको थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है फॉर्मूला इसका, ठीक है। देखना तो इस पे फोर्स लगता है, किधर भी लगे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सर क्या बताएं कि मैग्नेट के बीच में एक तार रख के अगर आप करंट देंगे, 10 क्लास का बात है, तो तार पे फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता था 10 क्लास में आपको नहीं पढ़ाया गया था, यहाँ पढ़ेंगे आप, IBL साइन थीटा। तो सर ये बता क्यों रहे हैं अभी? यूनिट लिखने के लिए, ध्यान देना। किसका यूनिट सर? बी का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट लिखने के लिए। और बी वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलो अब इसका यूनिट बताना तो थोड़ा सा, तो हम बोलेंगे बी का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा यहाँ से? आप बोलेंगे सर बी बराबर तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बी बराबर एफ बटा आई गुने एल इंटू साइन थीटा। अब हम पूछेंगे कि बहुत बढ़िया भाई आप यूनिट बता दो, बी का ऐसा यूनिट बता दो, तो आप बोलेंगे सर ऐसा यूनिट तो हम ऐसे बता देंगे। एफ का होता है न्यूटन, एफ का क्या होता है बोलो? इसको बोलेंगे न्यूटन। ध्यान देना, एफ का होता है न्यूटन, आई का होता है क्या बोलो? एम्पियर। न्यूटन बटा एम्पियर इंटू लेंथ का क्या होता है? मीटर। न्यूटन को बीच में थोड़ा सा और लिख लेते हैं, हाँ, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर ये होता है आपका यूनिट इसका, ठीक है। इसको ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा कहीं ऐसे, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इसी को टेस्ला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बताओ? इसी को टेस्ला कहते हैं। टेस्ला अलग चीज नहीं है, इसी का नाम क्या पड़ गया है? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, जिसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? टेस्ला कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। इसका आप CGS यूनिट लिख सकते हैं ना, डाइन। और एम्पियर का क्या होता है बताओ? करंट का ऐसा यूनिट बायोट होता है। क्या होता है? बायोट। एम्पियर डाइन बायोट सेंटीमीटर। और उसको टेस्ला नहीं गॉस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? गॉस। इसको आप लिख लो, ये वाला पूरा मिटा रहे इधर हम। तो देखो अगर आपके दिमाग में लगा सर ये क्या लिख दिया, देखो तो एकदम सिंपल बात है ना, हम कुछ नहीं बोले। अगर आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे समझना है तो इतना समझ लो ना, टेस्ला को न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर कहते हैं। टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर एक ही है, ठीक है। बोर्ड के MCQ में कभी कभी आ जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा यूनिट सही है? टेस्ला नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो आपको ये टिक करना पड़ेगा, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। आई फार्मूला लाने के यूनिट लाने के लिए हमको एगो फार्मूला लिखना पड़ा जो कि चैप्टर के बीच में है, ठीक है। तो चैप्टर के बीच वाला फार्मूला यहाँ पे आएगा। चलो बी का CGS यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड लिखे होगे ना, उसके नीचे ही अगल बगल लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड के अगल बगल ही नीचे मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट। क्या लिखोगे CGS यूनिट में? डाइन। डाइन बायोट इंटू सेंटीमीटर। IC को क्या कहते हैं? गॉस।
इसी को कहते हैं गॉस। समझ में आया? तो धीरे धीरे आप चलते बढ़ते चलेंगे चैप्टर में और आपको ये सारा बात समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो आपको यूनिट से बहुत खेल जाता है कि यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, ठीक है। और उसी तरीके से आप आगे पढ़ेंगे एक फॉर्मूला, देखना ध्यान से, एक आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे कि फ्लक्स बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या बी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। बस आप समझो कि फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, ये कॉस थीटा। सर क्यों लिख रहे हैं? हाँ क्या चीज़ में? हाँ वो था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। कौन फ्लक्स? अब सुनो सर ये फॉर्मूला किस लिए लिखे सर? तो यूनिट लिखने के लिए। तो यूनिट तो लिख दिए सर, टेस्ला गॉस। और टेस्ला समझ गए सर, टेस्ला कहते हैं न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर को। और सर गॉस भी समझ गए, डाइन पर बायोट इंटू सेंटीमीटर को। लेकिन फिर भी आपसे MCQ सवाल में यूनिट में खेल जाता है, तो आपको हर यूनिट के लिए तैयार रहना है। तो अगर आप यहाँ से चले तो आप B का फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या बताएंगे? B बराबर 5 बाई ए इंटू कॉस थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से B का ऐसा यूनिट लिखते हैं, B का ऐसा यूनिट। तो सर B का ऐसा यूनिट यहाँ से क्या लिखाएगा सर? तो देखो यहाँ से लिखाएगा फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। क्या होता है? क्या होता है बोलो? वेबर नाम सुने हो? नहीं सुने होगे तो हम क्या बोले? फॉर्मूला आगे पढ़ना है। तो आगे पढ़ना है, लेकिन जब हम लिख ही दिए मैग्नेटिक फील्ड तो जितना भी यूनिट होता है सब हम यही डिस्कस करेंगे। अरे बात समझ आया? तो इसका हो गया वेबर। एरिया का क्या होता है बताओ? मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा का कुछ यूनिट होता है क्या? नहीं। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वाह वाह, ये भी ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट के गो? 3 गो। वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला। ये तीनों किसका यूनिट है बताओ? किसका यूनिट है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट। चलो अब यहाँ पे हो गया। हम मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट बताएंगे, CGS यूनिट। तो सर वेबर है, तो चलो आप हम लिख दिए तो आप मान लिए। CGS यूनिट बताइए सर। तो फाई का CGS यूनिट होता है मैक्सवेल। क्या नाम होता है? मैक्सवेल। फाई का CGS यूनिट क्या है? मैक्सवेल। तो यहाँ पे मैक्सवेल अब मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया इस CGS यूनिट। तो CGS यूनिट ऐसा यूनिट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से बताएं। एगो ई वाला सर, ई वाला फॉर्मूला, तो ई वाला भी फॉर्मूला आगे पढ़ना है। कमिंग सून ऐसे लिख देना, कमिंग सून फॉर्मूला आगे आने वाला है। ये फॉर्मूला भी कमिंग सून। ये लिख लेना। बस अब छुट्टी करते हैं तुरंत। ये वाला बायोट सवार्ट लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं, बस हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद बायोट सवार्ट लॉ। एक सेकेंड डायमेंशन लिख लो। अगर यूनिट लिख लिए ना तो डायमेंशन लिख लेते हैं। ये तो एक सेकेंड यहाँ पे अगर समरी देखा जाए तो आपको क्या पता चला? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या क्या है बताओ? जल्दी जल्दी सब एक जगह लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट पहला कौन? पहला यहाँ पे हो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इसी को क्या कहते हैं? टेस्ला। इसी को क्या कह सकते हैं बोलो? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट 3 गो होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और B का CGS यूनिट भी क्या होता है? कोई भी मतलब यूनिट लिख सकते हैं, कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। हाँ कोई भी सही है, तीनों ठीक है। और CGS यूनिट क्या होता है बताओ? CGS यूनिट डाइन बटा, हाँ डाइन बटा बायोट इंटू सेंटीमीटर। टेस्ला लिखा गया, टेस्ला। और गॉस यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा
इसको ऐसे घेर लेना है लिख के। देखो डायमेंशन, डायमेंशन कभी निकाले हो? डायमेंशन तो निकाले होगे। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला लगा दो और उससे डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला से चलते हैं और उसके बाद डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो कौन फार्मूला से चलेंगे सर? तो तीन को फार्मूला लिखे, कोई से चलता है। ए वाला से, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। ये फार्मूला लिख दिए और ये फार्मूला लिखने के बाद क्या किए देखना, ये फार्मूला लिख के इसमें हम बी का डायमेंशन चाहिए ना, तो बी बराबर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? एफ बटा आई गुने एल गुने साइन थीटा। अब डायमेंशन लिखना है बी का, तो डायमेंशन लिखना है तो एफ का डायमेंशन याद होगा एम एल टी माइनस 2, आई का डायमेंशन याद होगा ए, आई का ए होता है डायमेंशन, और डायमेंशन को बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, और एल का डायमेंशन एल हो जाएगा। और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो एल से एक एल मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम टी माइनस 0 ए माइनस 1, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम टी माइनस 0 और टी माइनस 1। आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे ना तो डायमेंशन नहीं आएगा। बी का चाहे कोनो फॉर्मूला लगा लो आप, तो उससे लिख लो। वो लिखी है ना, देखो कहाँ पे? नहीं, उधर से तो लिख रही थी तुम। तो ये हम एक जगह साइन अच्छा तो छोड़ दो ना, वीडियो उसमें से लिख लेना, अभी उधर लिखो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, देख लेते हैं वीडियो कितना का हो गया है। वीडियो आपका 1 घंटा 7 मिनट का हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो लॉ था बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, जो कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे तो सबसे पहला चीज़ पढ़ते थे कूलम्स लॉ, तो यहाँ पे पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। समझ में आया पूरा बात? के परसेंट? 99%। अच्छा ठीक है, सही बोलिए। हाँ 1% घर पे रिवाइज होगा, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक क्या करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें।